2025 में मैंने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसी खबर नहीं दिखाऊंगा। मुझे ये लगता था कि ये साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों से भरा होगा, लोगों के लिए बड़ी खुशियां लेकर के आएगा। लेकिन साल चढ़ते ही मेरे कैमरे के इस फ्रेम में जो शख्स हैं एडवोकेट शेख शकील साहब हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। संसार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नए साल की मुबारक देने के लिए आया था, लेकिन खबर निकल करके सामने आई कि ज़मीनें कब्जाई गई हैं। सवाल ये है कि क्या लाखों कनाल ज़मीन गुजरों ने कब्जा रखी है? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ और अपनी जनता को भी सूचित करना चाहता हूँ कि ये हाई कोर्ट के अंदर जो आंकड़े दिए गए उसमें ये बताया गया 20 लाख कनाल टोटल स्टेट लैंड। 20 लाख कनाल, 20 लाख कनाल। मैं बड़ी होशो हिवास में ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 20 लाख कनाल टोटल स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू कश्मीर में। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और ये ज़मीन जो ऑक्यूपाई हुई है ये पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है। हमारे तमाम तहसील डिस्ट्रिक्ट्स का जो सूची है वो हाई कोर्ट में आई और अलग अलग तमाम वर्गों के लोग हैं उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। लाखों की तादाद में, लाखों कनाल ये जो ज़मीन है। लेकिन वक्तन फ़ौक्तन जब भी एनक्रोचमेंट्स की बात उठी, जब भी स्टेट लैंड पे कब्ज़े की बात उठी और कब्ज़ा हटाने की बात उठी, हमने देखा पानी नीचे आया। पानी जो है वो गरीब गुरबा के ऊपर आया। पानी जो है वो गुजर बकरवाल के ऊपर आया। पानी जो है कुछ पर्टिकुलर जो समुदाय हैं उनके ऊपर आया। लेकिन किसी ने मगरमच्छ को नहीं पकड़ा, किसी ने बड़ी मछली को नहीं पकड़ा। हालांकि 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर का जो खंडपीठ था जिसने एक हिस्टोरिक जजमेंट दी लैंड माफिया के खिलाफ, बाकायदा ज़मीनों के खसरा नंबर मेंशन किए और जिन बड़ी मछलियों का जिक्र इस जजमेंट में है उसके ऊपर जो है हमारी जो एलजी इंतज़ामिया है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक्शन हुआ यहाँ पे। किसके ऊपर हुआ? गुजरों के कुल्ले गिराए गए, जो गरीब लोग थे उनके कुल्ले गिराए गए। एक्शन किस पे हुआ? सेलेक्टिवली। यहाँ जम्मू में एक MG हेक्टर एक शोरूम था, कोई 18 या 19 मरले, ये छन्नी नरवाल बाईपास के ऊपर, उसको गिराया गया। लेकिन वहाँ से 2 किलोमीटर पहले इसी जजमेंट में पैरा नंबर 68 में जम्मू के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी का जिक्र है और साथ में खसरा नंबर 781 का जिक्र है। गांव का नाम भी मेंशन है, दिल्ली। ज़मीन की मेजरमेंट भी मेंशन है और पूरे जम्मू कश्मीर को मालूम है कि वहाँ इस वक्त 6 बैंकेट हॉल जो हैं वो चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस वहाँ से रन हो रहा है। लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करेगा, ना वहाँ पे बुलडोज़र जाएगा, ना वहाँ पे एलजी इंतज़ामिया जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल है। वो एक जंतर तंत्र चलाते हैं वहाँ से। सरकार का नैरेटिव जो है वो रन करते हैं, एक पर्टिकुलर जमात का नैरेटिव वहाँ से रन होता है। वहाँ एक्शन नहीं होगा। लेकिन एक्शन कहाँ होगा? हाई कोर्ट ने कहा था कि जब भी आप कोई ड्राइव शुरू करेंगे आप टॉप से शुरू करेंगे, बिग विग से शुरू करेंगे। जो शार्क्स हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हैं इस फैसले में संसार भाई, कि सबसे पहले जो बड़ी मछली है, जो शार्क्स हैं। और यही केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ खसरा नंबर 781 है, मुझे लगता है पैरा 68 में मैं जाऊँगा तो ताकि सही इन्फॉर्मेशन समाज में जानी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या मैं हवा में तो नहीं मैं कोई बात कर रहा हूँ। साहब, मैंने ये सुना था जी, यहाँ देखा भी है, जब खसरा नंबर 781 जी, जब मशवारा जाल फेंकता है तो उसमें बड़ी मछलियाँ फंसती हैं। ये जाल कैसा है जिस जाल में छोटी मछलियाँ या छोटी तबके के लोग फंसते हैं? संसार भाई, ये बिल्कुल एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है। एक समुदाय को टोटली मार्जिनलाइज कर दो, एक समुदाय को टोटली एलिनेट कर दो, एक समाज को टोटली बदनाम कर दो कि वो तस्कर है, वो बोवाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, वो लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व है। और इस समाज ने दरिया खा लिए, इस समाज ने रेता खा लिया, इस समाज ने जंगल खा लिए। तो लेकिन आंकड़े तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े दूंगा जम्मू खित्ते के। मेरा इसके बाद आप आंकड़े बताइए। पहला सवाल ये है कि जिन लोगों को आपने कहा तस्कर कहा जाता है,
जिन लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने दरिया खा लिए, उन लोगों ने तस्करी कर दी बहुत बड़ी लेवल पर, क्या वही लोग हैं सिर्फ? देखिए, 1,04,576 कनाल ज़मीन जो है ज़िला कठुआ में अंडर एनक्रोचमेंट है, जो कि सरकारी ज़मीन है। इसमें कितने कनाल ज़मीन जो है, क्या डीसी कठुआ ये जम्मू कश्मीर की जनता को सूचित करेंगे कि गुज्जर बकरवालों ने 1,00,000 कनाल जो स्टेट लैंड है अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, उसमें गुज्जर बकरवाल समुदाय ने कितने कनाल ज़मीन जो है वो ऑक्यूपाई की है गैर कानूनी तौर पे, और जो बाकी समुदाय है उनके पास कितनी ज़मीन है, क्या ये डीसी साहब बताएंगे? और जब ये ड्राइव लॉन्च की डीसी साहब ने और तहसीलदार मढ़ीन ने, क्या उन्होंने वर्कआउट किया कि क्या हमें सिलेक्टिवली ये स्टार्ट करनी है इस गांव से? चक देसा चौधरी है शायद इसका नाम है, तहसील मढ़ीन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। क्या अगर ये एक्शन जायज़ होता, अगर मैं इसको जायज़ ठहराता, अगर नोटिस जारी होता तमाम इलीगल ऑक्यूपेंट्स को, एनक्रोचर्स को, जिन्होंने 1,00,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन ज़िला कठुआ में कब्जाई हुई है। लेकिन जब आपने एक मोहम्मद शफी सन ऑफ सवारदीन को जब आपने नोटिस निकाला, तो लगता है कि आपकी नीयत में खोट है। ये जो आपने सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया है, तो इसमें से बदबू आ रही है कि आप जो है वो किसी के इशारे के ऊपर, किसी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और आपको कहीं से इशारा आया है कि इस पर्टिकुलर समुदाय को बदनाम करो, एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करो। और आप देखिए, नोटिस दिया जा रहा है बेदखली का, काहचराई ज़मीन का, लेकिन डीसी साहब और उनका जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो कह रहे हैं कि ये लोग तस्कर हैं, बोवाइन स्मगलर हैं, ये चिट्टे का व्यापार करते हैं। तो फिर आपने, अगर वो चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं तो एनडीपीएस एक्ट के तहत आप कार्रवाई कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? शकील अहमद कभी किसी चिट्टे के व्यापारी के हक में नहीं बोलेगा, ये मैं आपको बता दूं। मैं कानून का सिपाही हूं और मैं खुद एनक्रोचमेंट के खिलाफ हूं, लेकिन जब आप सिलेक्टिवली और आप गरीब आदमी से शुरू करेंगे, उस आदमी से शुरू करेंगे जिसका कोई वकील ही नहीं है, जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि, और दूसरी बात है, मैंने तो वोट लेने नहीं है संसार भाई इनके, ना मैं इस कौम का लीडर हूँ। गुज्जर कौम को अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े लीडर दिए हैं। मुझे लगता है अभी 2 MP हैं गुज्जर, एक राज्यसभा में और एक हमारे मियां अल्ताफ साहब। वो कहाँ है? वो मुझे लगता है कि बात करने में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, उसी समुदाय से वो निकले हैं, उन्हीं के नाम पर उन लोगों को ये सीट्स जो मिली। आपको मैं संसार भाई, मेरी मौत बाना गुजारिश है आपके इस चैनल के माध्यम से मियां अल्ताफ साहब से भी और मेरे भाई गुलाम अली साहब से भी, कि आज जिन कोजी रूम्स में वो बैठते हैं, जो पूरा पैराफर्नीलिया उनको मिला है, ये इन लोगों के जज्बात की अक्कासी करने के लिए उनको पार्लियामेंट भेजा गया है, उन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए भेजा गया है। मैंने कल से कोई मियां अल्ताफ साहब का या अपने भाई गुलाम अली जी का, उनका कोई रिएक्शन मीडिया में मैंने नहीं देखा। बाकी हो सकता है अपने लेवल पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर से या डीसी से बात की हो, लेकिन उनको पब्लिकली इस वक्त सामने आना चाहिए, लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। देखिए संसार भाई, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है मुस्लिम्स और ये ट्राइबल पॉपुलेशन ज़िला कठुआ में, और मेजॉरिटी कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता है अपने जो माइनॉरिटी में भाई हैं उनका ध्यान रखना। लेकिन जिस तरह की एक नफ़रत की फ़िज़ा ज़िला कठुआ में डीसी साहब ने शुरू की है, मैंने उनको पहले भी कहा था ये काम शुरू मत करें। पहले भी उन्होंने एक मस्जिद का वहाँ पे नगरी में विवाद खड़ा किया। मैं, सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी, मेरे और साथी जुल्कर नैन जी, हम एक पूरी टीम लेके गए थे उन लोगों का कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए। हमारा काम जो है वो फसाद नहीं करवाना है, हमारा काम होना चाहिए बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि तमाम कम्युनिटीज़ को आपस में प्यार मोहब्बत से जोड़ के हम रखें, क्योंकि जो हमारा आइन है वो सेकुलर आइन है, ये देश सेकुलर है। लेकिन जब एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर
ये फैसला कर ले कि मैंने एक पर्टिकुलर जमात का एजेंडा इस ज़िला में चलाना है और मैंने तमाम गुजरों को खदेड़ देना है, आप मुझे बताइए, ये दोदी गुजर हैं, छोटे छोटे हैमलेट हैं इनके ज़िला कठुआ में, ठीक है। मुझे लगता है कि 97% हिंदू पॉपुलेशन है ज़िला कठुआ में। थोड़ा बनी में, बिलावर में ऐसे छोटे छोटे हैमलेट्स हैं मुस्लिम्स के, या और दरियाओं के किनारे मोस्टली ये हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो दूध दही का काम करती है। आप मुझे बताइए, अगर इसी तरह इनको तमाम ज़मीनों से खदेड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्या ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात है? और आज से थोड़ी रह रहे हैं साहब जी, कई 100 सालों से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं जी। और इन लोगों का जो पेशा है, इन लोगों का जो काम है, पूरे शहर को दूध जो ये पहुँचा रहे हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है कि ये लोगों की तंदुरुस्त सेहत के लिए दूध, पनीर, ये चीज़ें भी तो दे रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती? इन्हें सिर्फ तस्कर और मवेशी तस्कर क्यों कहा जाता है, नशा तस्कर क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है संसार भाई, हमें सरकार को बताना चाहिए कि हमारे जम्मू खित्ते में जहाँ ये कैंपेन चल रही है गुज्जर बकरवाल के खिलाफ, बताना चाहिए कि हमें एनडीपीएस के कितने पर्चे लगे। अब तो मुझे लगता है कि मैंने एक आरटीआई करनी है कि बताइए कि इसमें अलग अलग वर्गों के, अलग अलग मजहबों के लोग, हालांकि ये बात करनी, मुझे आप यकीन कीजिए, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा ये बात करने में, लेकिन अब समाज के सामने आना पड़ेगा इन आंकड़ों को लेकर कि भाई गुजरों के खिलाफ कितने पर्चे हैं, चिट्टे के, चर्च के, तस्करी के और साथ में बोवाइन स्मगलिंग के। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बोलूँगा संसार भाई, ये अभी कोई 15-20 दिन पहले मैं एक जम्मू की टावरिंग पर्सनैलिटी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो यहाँ जम्मू नॉर्थ में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ओपन वार्निंग दी इस समुदाय को, इस समुदाय को क्या, मैं तो साफ कहूँगा कि एक पर्टिकुलर समुदाय को उन्होंने वार्निंग दी कि ये भाई आप तस्करी और बोवाइन स्मगलिंग जो है, और उन्होंने वर्चुअली लोगों को कहा कि जहाँ भी आप इस किस्म की आपको घटना का पता चलता है, तो जब एक एक्स मिनिस्टर और एक टावरिंग पर्सनालिटी और सिटिंग एमएलए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्यूज और अब्यूज कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या जम्मू में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश। और अल्टीमेटली संसार भाई से मिलना क्या है? मिलना यही है कि 29 से फिर 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? 40। 29 से 40 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा सिलसिला। लेकिन ये नफरत का व्यापार जो है, ये आपने बंद किस दिन करना है? आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई नशे के खिलाफ हम बात करेंगे, लेकिन आप ये कहते हैं कि नशा गुजर फैला रहा है, ठीक है, समुदाय विशेष का नाम लेकर के नाम लेके। जनाब मैं आपको साफ बात कह रहा हूँ, ओपनली इनके लीडर बोल रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि नहीं, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। आप कैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी का विश्वास जीतेंगे? आप मुझे बताइए, वो कम्युनिटी, आप इसका कंट्रीब्यूशन भूल गए इस कम्युनिटी का क्या? आप खुद कहते हैं कि ये नेशनलिस्ट है, आप खुद कहते हैं कि ये हमारे बॉर्डरों के मुहाफिज हैं, आप खुद कहते हैं कि इन्होंने मिलिटेंसी जब पीक पे थी एज ए गाइड काम किया, इन्होंने हाइड आउट्स बताई, ठीक है, फिर आप एक मिनट में उस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि ये बिना लालच के किया, बिना लालच के किया। मैं आपको साफ बात कह रहा हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस खुद कहती हैं कि कंट्रीब्यूशन है। अगर ये लोग नहीं होते जंगलों में, इन लोगों को जंगलों के रास्ते मालूम थे संसार भाई, आज आप उस पूरी कम्युनिटी को एक्यूज कर रहे हैं। यू आर रनिंग ए नैरेटिव। और ये जो डिप्टी कमिश्नर है कठुआ, ये डांस कर रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नरी बचाने के लिए मैं नहीं इस बात पे आना चाहता, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ क्या कर रहे हैं। सब मालूम है मुझे, मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता, लेकिन मैं पर्सनली होना चाहता। मैं आपको साफ बात कहूँगा, एक लेवल पे रहना चाहिए, एक डिबेट का भी एक लेवल होना चाहिए। लेकिन मैं डीसी साहब को, मैंने कल भी ये कहा था कि डीसी साहब, ये इज्जत, शोहरत, ये दौलत, ये हमने सब यहीं छोड़ के जानी है। लेकिन आप गरीब लोगों की बद्दुआ ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू कीजिए। लेकिन यहां तो पानी नीचे आ रहा है। आपने बताइए कौन सा ब्यूरोक्रेट आइडेंटिफाई किया जिसके पास जिला कठुआ में जमीन है? मतलब उल्टी गंगा बह रही है, ये उल्टी गंगा बह रही है। कौन सा आपने पॉलिटिशियन आइडेंटिफाई किया? आप चाहते हैं डीसी कठुआ साहब मैं नाम लूं?
जो बड़ी मछली है आपके ज़िले में, लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं है उनके खिलाफ प्रोसीड करने की। हिम्मत लाइए ना ज़रा, मुझे मालूम है आप में नहीं है हिम्मत, आपके जो आका हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने शकील साहब आपको रोका था, आप कुछ आंकड़े देने वाले थे। हाँ, मैं आपको बताना कितने डिस्ट्रिक्टों में, हाँ, कितने ज़िलों में जो कितने लाख कनाल ज़मीन है जिन पर नाजायज कब्जा हुआ है। मेरे ख्याल से उस पर नज़र जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई? और सिर्फ कठुआ को टारगेट क्यों किया हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को, और मैं चाहता हूँ भारतवर्ष में भी ये बात जानी चाहिए कि ये मेरे हाथ में 64 पेजेस का फैसला है जी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का, खंडपीठ का फैसला है, और ये PIL नंबर है 19/2011, और ये फैसला है 9 अक्टूबर 2020 का। ये मैं इसलिए नंबर डेट बताता हूँ संसार भाई, ताकि ये ना लगे कि ये मैंने घर में ये सारा सामान तैयार किया हुआ है। इस फैसले का जो पेज नंबर 24 है, इसमें एक कॉलम बना हुआ है जी। जिसमें है लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज द एरिया ऑफ स्टेट लैंड अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स। अब मैं शुरू करूंगा अपने जम्मू खित्ते की, जम्मू खित्ते की मैं बात करूंगा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं हमारा डोडा ज़िला, इसमें है 1,77,551 कनाल। फिर रिपीट करूंगा, डोडा ज़िला 1,77,551 कनाल। अब मैं आऊँगा अपने कैपिटल सिटी जम्मू में। जम्मू में है 1,60,358 कनाल। कठुआ में है 1,04,746 कनाल। राकेश मिन्हास साहब, DC कठुआ साहब, सुन लीजिए, आपके ज़िले में 1,04,746 कनाल ज़मीन स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। किश्तवाड़ में है 75,159। पुंछ में है 1,29,727। राजौरी में है 3,96,018। रामबन में है 1,67,521। रियासी में है 1,41,524। सांबा में है 97,133 और उधमपुर में है 1,52,416। अब मैं संसार भाई, ये जो आंकड़े हैं जो हाई कोर्ट की जजमेंट में हैं, जिसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने शेयर किया हुआ है डिवीजन बेंच में, जिसका जिक्र है। अब मैं अपने आप को एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या ये जो ज़मीन है जो जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते में जो 20 लाख कनाल ज़मीन है, ये कितने कनाल बताए ना हमारे जम्मू कश्मीर सरकार कि इसमें से कितने लाख कनाल ज़मीन जो है वो गुज्जर और बकरवालों ने मली हुई है। ठीक है, फिर तो मज़ा आए ना भाई। अगर तो ज़्यादा ये हैं तो फिर आप यहीं से शुरू कीजिए कार्रवाई। लेकिन एक आप जानते हैं, जिससे मैंने आपको पहले कहा कि कठुआ में माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से भी कम है एक पर्टिकुलर समुदाय, जिनमें गुज्जर बकरवाल भी आते हैं। तो आपने जो बलडोजर का काम शुरू किया, आपने तो पहले किससे शुरू किया? उन लोगों से जिनके पास कुछ हजारों कनाल जमीन होगी। मैं आप हजारों में कहता हूं, लेकिन जिनके पास 1 लाख कनाल जमीन है। ठीक है, और क्या DC साहब ने पूरे जिले में ये ड्राइव शुरू की है तमाम लोगों के खिलाफ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स? लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ये नोटिस सबको गया होता तो DC साहब अभी तक जिले से डिसअपेयर हो गए होते और कहीं पे सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी लगे होते। क्यों? क्योंकि किसी पार्टी के एजेंडे के ऊपर ये सारा सिलसिला चल रहा है। कहीं से डिक्टेशन आ रहा है, कहीं से टेलीफोन आ रहा है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आपका कंडक्ट रिट लार्ज है, आप प्रोसीड कर रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, उस समुदाय के खिलाफ जो आपको एक डिक्टेशन दिया गया है कि उस समुदाय को बदनाम करो, उसकी रेपुटेशन खराब करो, और ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी के दरमियान एक हेट्रेड पैदा हो कि भाई ये समुदाय है जो हमारे बच्चों को चिट्टा सप्लाई कर रहा है। वो पब्लिक में खड़े ना हो पाए, ऐसे हालात बन जाएंगे साहब अगर ये चीजें हुई। आप देखेंगे हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं संसार भाई। देखिए, जब कंसिस्टेंटली आप नफरत को फरोग देंगे, उसको जब प्रमोट करेंगे, एक कम्युनिटी को आप स्टिग्मेटाइज करेंगे, बार बार अपने बच्चों को बताएंगे ये गुज्जर है, ये नशा बेचता है,
ठीक है, ये हमारी गौ माता की स्मगलिंग करता है। आप मुझे बताइए, उस नन्हे से जहन को, उस पॉपुलेशन को, उस कम्युनिटी में जो कम्युनिटी 98% है, क्या उसको प्यार, मोहब्बत, शफकत डेवलप होगा गुजर बकरवाल के लिए? मेरा ये सवाल है जी। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? मैं जुर्म कर रहा हूँ या कोई गुजर बकरवाल जुर्म कर रहा है या कोई संसार चंद जो है वो जुर्म कर रहा है, तो क्या देश का कानून नहीं है क्या? आप कानून के हिसाब से प्रोसीड करें ना। लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक कैंपेन रन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इसने काचरा ज़मीन खाई है, इसने जंगल खाया है, भाई वो तो सबने खाया है, वो तो हाई कोर्ट कह रही है कि सबने खाया है, आप ऊपर से शुरू करो, ठीक है। लेकिन आपकी नज़र पड़ती है मोहम्मद शफी के ऊपर, ठीक है। तो ये बात करना मतलब इसलिए ये उन लोगों को बचाने का भी एक प्रयास तो नहीं है कि बड़ी मछलियां बच जाएं और इन लोगों को चारा बना करके ये दिखा दिया जाए कि बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। ये मैं डिप्टी कमिश्नर से पूछूंगा, मेरे पास वसाइल हैं कानूनी, जी ये मैं उनसे पूछूंगा कि जब से ये जजमेंट पास हुई है और जब से उन्होंने यहाँ कठुआ की जिम्मेदारी हासिल की है, उन्होंने कितने लोगों को ऐसा नोटिस दिया है। जी दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी, हिम्मत नहीं है इनकी, ये मैं आपको बता दूं, जी ठीक है। मुझे मालूम है, मैंने आपको कहा ना संसार भाई, हमें मालूम है, ठीक है। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। मुझे मालूम है डीसी साहब का, ठीक है, ये टेलीफोन सुनते हैं, जी कहीं से डिक्टेशन आता है, अपनी नौकरी पक्की करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जवाब देना है डीसी साहब आपने। वो ऊपर खालिक कायनात की भी एक अदालत है। किसी दिन आपने यूपीएससी की है ना, वो भी एक यूपीएससी है, वो सबसे बड़ी यूपीएससी है, जहां आपने जवाब देना, जहां खड़े होना है। उस दिन कोई टेलीफोन, कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस दिन खुद हिसाब देना है, जब लोगों की बद्दुआएं एक तरफ होंगी वो। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ डीसी साहब, ऊपर वाला गरीब आदमी की सबसे पहले सुनता है, जी ठीक है। उसकी हमदर्दियाँ जो है ना गरीबों के लिए हैं, ठीक है। आप सिलेक्टिवली प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी आपसे यही गुहार है, एक आंख से देखिए संसार भाई, बस यही इस्तदा है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब हमारे साथ बात करने के लिए और समय देने के लिए। 2025 का ये पहला महीना जनवरी है और इस जनवरी में जो हुआ है वो सब आपके सामने है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया संसार।